हेलो फ्रेंड्स, आज हम नई वीडियो ले आए हैं। कल हमने की थी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, आज हम करेंगे कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि दी किसने थी। तो ये दी थी रिकार्डो ने, जिसका पूरा नाम है डेविड रिकार्डो। 1817 में दी थी। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या बोलती है? कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी बोलती है इसमें एब्सोल्यूट प्लस कंपैरेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, ईच कंट्री मस्ट हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ कमोडिटी। मतलब हर कंट्री का जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो दोनों कमोडिटीज़ में होता है, लेकिन जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो सिर्फ एक कमोडिटी में होता है। समझ में आया? हर कंट्री का एब्सोल्यूट एडवांटेज तो दोनों कमोडिटी में होगा, लेकिन जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो सिर्फ एक कंट्री में होगा। तो पता करते हैं कि एब्सोल्यूट तो हमने कल कर ली थी, ये कंपैरेटिव एडवांटेज होता क्या है। फॉर एग्जांपल देखो, एक कंट्री दे दी इंग्लैंड, एक दे दी पुर्तगाल। जो इंग्लैंड कंट्री है वो 120 लेबर लगा के 1 यूनिट वाइन की बनाती है और 100 यूनिट लेबर की लगा के 1 यूनिट क्लॉथ की बनाती है। और जो पुर्तगाल है वो 80 लेबर लगा के 1 यूनिट वाइन की बनाती है और जो पुर्तगाल है ये 90 लेबर लगा के 1 यूनिट क्लॉथ की बनाती है। तो हम क्या कहेंगे, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो पुर्तगाल है इसने यहाँ पे 80 लेबर लगा के 1 यूनिट बना दी, लेकिन इंग्लैंड ने 120 लेबर लगाए जब हमारी 1 यूनिट वाइन की बनी। तो देखो, जो पुर्तगाल है उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों में, वाइन में भी और क्लॉथ में भी। देखो यहाँ पे इसने 80 लेबर लगा के 1 यूनिट बना ली, जबकि इंग्लैंड ने 120 लेबर लगाए थे 1 यूनिट बनाने के लिए। तो पुर्तगाल को एब्सोल्यूट एडवांटेज होगी क्योंकि इसको कम लेबर लगाई इसने और 1 यूनिट बना लिया, जबकि इंग्लैंड ने 120 लेबर लगाए थे। सेम ऐसे ही जब पुर्तगाल ने 1 यूनिट क्लॉथ की बनाई तो उसने 90 लेबर लगाए, लेकिन जो इंग्लैंड था उसने 100 लेबर लगाए जब 1 यूनिट बनी। इसका मतलब क्या है कि पुर्तगाल है जो उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज हो गया वाइन में भी और क्लॉथ में भी। तो फिर क्या बोलते हैं, इसके आगे देखते हैं हम। जो पुर्तगाल है उसको कंपैरेटिव एडवांटेज होया वाइन के प्रोडक्शन में एज़ कम्पेयर टू क्लॉथ, और जो इंग्लैंड है उसको कंपैरेटिव एडवांटेज होया क्लॉथ के प्रोडक्शन में एज़ कम्पेयर टू वाइन, क्योंकि इसमें उसको कम लेबर लगानी पड़ रही है और उसमें उसको ज़्यादा लगानी पड़ रही है। जब इंग्लैंड को कंपैरेटिव एडवांटेज हो रहा है क्लॉथ के प्रोडक्शन में एज़ कम्पेयर टू वाइन, तो इंग्लैंड क्या करेगा, इंग्लैंड एक्सपोर्ट करेगा क्लॉथ का पुर्तगाल को, और जो पुर्तगाल है वो एक्सपोर्ट करेगा वाइन को इंग्लैंड को। आया समझ? जब पुर्तगाल है उसको कंपैरेटिव एडवांटेज हो रहा है वाइन के प्रोडक्शन में, जब पुर्तगाल को वाइन के प्रोडक्शन में एडवांटेज हो रहा है कंपैरेटिव एडवांटेज, तो वो क्या करेगा, वो एक्सपोर्ट कर देगा वाइन को इंग्लैंड के पास, और जो इंग्लैंड है वो एक्सपोर्ट करेगा क्लॉथ का किसके पास, पुर्तगाल के पास। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक कंडीशन इसमें यह भी होती है, अगर इनके अंदर जो डिफरेंस है अगर वो सेम होगा तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हम जो इनका डिफरेंस है वो डिफरेंस सेम नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम होगा तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब डिफरेंस अलग होना चाहिए। इसकी अजम्पशन क्या है? मेन अजम्पशन तो इसकी यही है कि लेबर इसमें ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, और सारी अजम्पशन तो इसमें सारी वही आएंगी जो हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज में की थी। जैसे कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होगा, 2 नेशन 2 गुड और 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, परफेक्ट कंपटीशन होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा, और परफेक्ट मोबिलिटी होगी फैक्टर की विद इन द नेशन बट नॉट आउटसाइड द नेशन। अब देखो यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 90 है। इनका डिफरेंस कहाँ हुआ? यहाँ तो 20 का हुआ, यहाँ पे 10 का हुआ, यानी कि जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, इसलिए इनमें जो ट्रेड है वो पॉसिबल है। तो अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच।